student, you are most welcome on Maths Crackle. This is Ankit. In this video, we'll discuss the basic concept of exercise 2.4 of the polynomial. So the very first term is algebraic identities. ठीक है, तो देखो इनमें से देखो कुछ algebraic identities है, यानी कि formulas हैं जो हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से. ठीक है, तो आप सब लोग इन सबसे तो फैमिलियर हो गई. ठीक है, ये सारे जो फॉर्मूलेस हैं, तो देखो इन सारे फॉर्मूलेस को एक एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, फिर से एक बार. ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं. बाकी ये 8th क्लास के अंदर तो ये 1 2 3, हाँ यहाँ तक तो ये जो 4 फॉर्मूलेस हैं ये तो 8th क्लास के अंदर आ चुके हैं, और ये आपके लिए नया है. ठीक है, 9th क्लास के अंदर ये यहाँ पर ऐड हुआ है. तो देखो चारों फॉर्मूलेस जो हैं, कोई भी नंबर अगर इस रूप के अंदर लिखा हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूले भी कोई लॉजिक ही है ये. ठीक है, ये भी जो बने हैं, जैसे ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में, इसकी पावर 2. देखो किसी की भी पावर 2 होती है, इसका मतलब क्या होता है, उसकी मल्टीप्लाई उसी से हो रही है. ठीक है, पावर 2 मीन्स मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो अगर हम नंबर्स की इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, तो इस वाले की x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी. ठीक है, तो अगर x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी तो कैसे लिखोगे आप इसको, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई. ठीक है, फिर इस प्लस वाई की मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से होगी, यानी कि x प्लस वाई. ठीक है, अब इसको जो है हम आगे कैलकुलेट कर देते हैं, लाइक x की मल्टीप्लाई x से, फिर x की मल्टीप्लाई y से. तो देखो मैं स्टेप लिखते जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना. मैंने क्या करा, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई x से कर दी तो आ गया x स्क्वायर, फिर इस x की मल्टीप्लाई प्लस y से कर दी तब क्या आ गया, प्लस एक्स वाई. है ना, x और y आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक उनकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस वाई की मल्टीप्लाई जब x होगी तो ये क्या लिख देंगे हम, इसको भी एक्स वाई लिख सकते हैं. फिर यहाँ पर प्लस वाई की मल्टीप्लाई प्लस वाई से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, यही आएगा ना. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, यानी कि ये दोनों कौन सी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म्स की हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या क्या आंसर, देखो एक्स स्क्वायर, 1xy और 1xy क्या हो जाएगा, 2xy. है ना, सो प्लस 2xy, ये बच गया वाई स्क्वायर. ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है. ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक कैलकुलेशन ही है, और वो जो कैलकुलेशन क्या होती है, वो एक एंड पे जाके रुक जाती है. ठीक है, तो जहां पर जिस पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है उसी को फॉर्मूले का नाम दे दिया गया है. ठीक है, आइडेंटिटीज का नाम दे दिया गया है. यानी कि देखो यहां से लेकर यहां तक का सफर तय करने में हमने क्या क्या करा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप. तो इन्होंने करा क्या है, देखो 1 2 3, ये बीच के 3 स्टेप जो है इन्होंने इसको उड़ा दिया है यहाँ से. ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप और कैलकुलेशन का फोर्थ स्टेप लिखा गया है. इससे क्या होता है, फॉर्मूला लगाने से आपका जो आंसर है थोड़ा जल्दी आ जाता है. ठीक है, ठीक है, आपका आंसर जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स को यहाँ से गायब कर दिया गया है. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही बना है जैसे ये बना है. ठीक है, इस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं. कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई. ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करोगे, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करोगे, तो कर देते हैं x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई. फिर इस माइनस वाई की मल्टीप्लाई क्या करोगे आप, पूरे ब्रैकेट के साथ में करोगे, x माइनस वाई के साथ में. ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की मल्टीप्लाई x होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर. फिर कहाँ थे हम, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई माइनस वाई से होगी तब आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई. है ना, एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, और मल्टीप्लीकेशन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन आपको क्या देता है, एक नेगेटिव साइन. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो माइनस वाई की मल्टीप्लाई अगर प्लस एक्स होगी तब आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई. ठीक है, माइनस वाई की मल्टीप्लाई अगर माइनस वाई से होती है तब आपका आंसर क्या आएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. है ना, यहाँ पर देखो दो नेगेटिव नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट होता है वो आंसर होता है, यानी कि वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अब किसका आएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव आएगा. ठीक है,
पॉजिटिव वाई स्क्वायर आ गया। देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों लाइक टर्म्स है ना, एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई इसमें भी, तो दोनों लाइक टर्म्स है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर तो सॉल्व नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा देखो, -1x और -1x क्या आ जाएगा, -2x वाई। सॉरी, ये -1x नहीं है, -1xy है, ठीक है। तो -2xy आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक कैलकुलेशन थी, वही देखो फॉर्मूला बन गया, सेम टू सेम फॉर्मूला बन गया है ये, ठीक है। ये वाला भी देख लेते हैं, देखो ये कैसे बनता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस वाली फॉर्म में होता है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वो वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। वो कर लेते हैं, वो कैसे होगा ध्यान से देखो। सो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, जैसे अभी तक हमने ऊपर कैलकुलेशन करी है, सेम वैसी ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस वाई से, ठीक है। फिर प्लस वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे ब्रैकेट के साथ में, यानी कि x माइनस वाई के साथ में, ठीक है। अब इसको फर्दर और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तब आपका आंसर क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई आप x से कर दो, एक्स स्क्वायर आ गया। x की मल्टीप्लाई आप माइनस वाई से कर दो तो आपका आंसर आ गया -xy, ठीक है। यहां पर देखो y की मल्टीप्लाई प्लस x से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का xy, ठीक है। y की मल्टीप्लाई आप माइनस वाई से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गिव यू अ नेगेटिव प्रोडक्ट, सो नेगेटिव वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया 0, ये आ गया 0, और यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बचा क्या हमारे पास में फाइनल, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो जो कि आ गया ये, ठीक है। यानी कि ये जो है वो यही होता है, ठीक है, और ये जो है वो ये होता है। किसी भी फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला जो है ये भी सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन आपकी जो है वो सही होनी चाहिए, फॉर्मूला सब ऐसे ही बनाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो ये भी ऐसे ही है ना, ये रहा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स थी, दो तरह के वेरिएबल्स थे, यहाँ पर तीन तरह के वेरिएबल्स हैं। x की एक बार x का एडिशन हो रहा है a के साथ में और एक बार x का हो रहा है b के साथ में, ठीक है। कैलकुलेशन के लेकिन स्टेप वही रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के स्टेप जो आपने सीखे हैं हमेशा वही रहते हैं, ठीक है। x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से कर देते हैं, तो प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, ठीक है। अब कर देते हैं आगे सोल्व फर्दर। x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो आएगा आपका x का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई b से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स बी। फिर यहाँ पर देखो, प्लस a की मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो आएगा एक्स ए। फिर a की मल्टीप्लाई b से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी। देखो ये दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन तो कुछ, मतलब सॉरी लाइक टर्म्स तो है नहीं है, लेकिन कॉमन है इनके अंदर, दोनों के अंदर x और x कॉमन है, तो हम उस x को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और x को हमने लिख लिया बाहर। आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या करा है मैंने, यहाँ से x और x को बाहर निकाल लिया है, जैसे ये x और x बाहर निकाल लिया तो बच क्या गया, b प्लस ए, ठीक है। अब इस x को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरफ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है वो दिखाता है ये, ठीक है, चाहे आप x वहां पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, ठीक है। तो ये भी देखो फॉर्मूला ऐसे ही बना है, बस कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके बचा दिए जाते हैं फॉर्मूला बोल करके, ये फॉर्मूला है, ठीक है, बस। और एक चीज और, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, आपको जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है,
वो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट इस फॉर्म के अंदर लिखे होंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये तो जो है x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे आते हैं जिसके अंदर ये वाला स्टेप दिया जाता है जो हमें फॉर्मूले में नहीं बताया जाता। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ये वाला स्टेप दिया जाता है, मतलब x को जो है वो कॉमन लेकर नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर x को कॉमन ले लिया गया, इसके अंदर कॉमन नहीं लिया जाता। तो इस वाली फॉर्म के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपके एक्सरसाइजेस में भी आएंगे। ठीक है, तब मैं आपको एक बार फिर से ये चीज रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है, ये वाला फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही बना है, कैलकुलेशन बेस्ड है ये सब। ठीक है, आप चाहे से तो करके देख लो। यहाँ पर ये कितनी बार है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर है 2, तो इसको सबसे पहले तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स। तो देखो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी। ठीक है, पहले दो दो टर्म्स थे, तब क्या हुआ था, x की मल्टीप्लाई पूरे से हुई थी, y की मल्टीप्लाई पूरे से हुई थी। अब यहाँ पर z आ गया तो z की मल्टीप्लाई भी आगे आने वाले पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी। ठीक है, तो आप सॉल्व कर दो, x की मल्टीप्लाई पूरे से कर दो, सो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर y लिखकर इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का y है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप क्या करो, z लिख दो प्लस का, प्लस जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x की मल्टीप्लाई आप x से करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की मल्टीप्लाई y से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स वाई। x की मल्टीप्लाई अब z से करो तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स जेड, है ना, यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, y की मल्टीप्लाई अगर x से करोगे तो आपका आंसर आएगा एक्स वाई। ठीक है, y की मल्टीप्लाई y से करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव y है, पॉजिटिव y है, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव वाई स्क्वायर। पॉजिटिव y की मल्टीप्लाई पॉजिटिव z से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव जेड वाई। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो, z की मल्टीप्लाई x से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स जेड। जेड की मल्टीप्लाई y से करोगे तो आंसर क्या आएगा, वाई जेड। जेड की मल्टीप्लाई अब z से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जेड स्क्वायर, है ना, यही तो आंसर आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को ढूंढना है। लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ पर कहीं पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की किसी भी नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन नहीं होने वाली, तो इसलिए उसको एज इट इज नीचे लिख दो। नेक्स्ट हैगा एक्स वाई, क्या यहाँ पर कहीं पे एक्स वाई है, ये रहा, और कहीं एक्स वाई नहीं है, यानी कि 1xy और 1xy क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पॉजिटिव 2xy। ठीक है, अब देखते हैं एक्स जेड, एक्स जेड यहाँ पर है और कहीं पर है एक्स जेड, ये रहा एक्स जेड, तो एक्स जेड और एक्स जेड क्या हो जाएगा, 2xz, है ना, दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है अगर कहीं पे लिखा हो जेड एक्स, तो देखो जेड एक्स और एक्स जेड दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, आप अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो या 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर विल बी 6 इन दी बोथ केसेस। ठीक है, तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, कहीं और पे वाई स्क्वायर है, नहीं है, तो वाई स्क्वायर की कैलकुलेशन किसी के साथ में भी नहीं होने वाली, तो वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दो। अब हैगा वाई जेड एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2yz। अब देखते हैं जेड स्क्वायर, ये लास्ट बच रहा है, कुछ है नहीं जेड स्क्वायर के साथ ही भी, तो जेड स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा ना, ये सारे अनलाइक टर्म्स हुए। अब देखो यहाँ पर आप देख, अब आपको क्या करना है, देखो ये सारे के सारे आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, 2xy 2yz 2yz 2zx 2zx। ठीक है, ये आ गया ना zx 2zx। अब इसको क्या करना है, बस रीअरेंज करना है आपको, तो इसको रीअरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला भी वैसे ही बनकर आ गया हमारे पास में, है ना, ये आ गया फॉर्मूला, ये सेम टू सेम आ गया। ठीक है, इसी स्टेप पर सेम आ गया था ये, इसी स्टेप, बस इसको रीअरेंज करा हुआ है आगे पीछे। ठीक है, ताकि ये देखने में
थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए ताकि बच्चे इसको याद कर सकें, ठीक है। लाइक सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर 2xy, 2z वाई जेड और फिर 2z x, ठीक है। तो इस तरह ये थे सारे के सारे जो स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटीज हैं, ये वो होती, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आगे क्यूब वाली भी आइडेंटिटीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इस स्क्वायर्स वाली जो 5 आइडेंटिटीज है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, हम पहले वो करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो प्रोडक्ट निकालना है लेकिन आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, ये मान लो आप x, इसको ये प्लस है और ये क्या है y, x y, ठीक है। आपको नहीं लगता, देखो जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है सबसे पहले, ये वही है, x प्लस वाई और x प्लस वाई, वो दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई, और वो 2 बार है तो आप उसको 2 बार ऐसे लिख सकते हो, है ना। 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना सेम ही नंबर की, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही तो होता है इसका मतलब। अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, यहीं से सॉल्यूशन आपका चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी लगा रहे हो, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स के प्लेस पर देखो एक्स ही है, और वाई की प्लेस पर क्या है यहाँ पे, वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। यानी कि यहाँ सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला तो देखो आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आइडेंटिटीज आप लगाने वाले हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो आपको मेंशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और फॉर्मूले का भी 1 मार्क्स होता है, 1 एंड 1.5 मार्क्स भी होता है, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू क्या है 3, तो जहां जहां पर y है वहां पर लिख दो 3, जहां जहां पर x है वहां पर x ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x ही है, यहाँ पर ये गलती से लिख दिया है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूले के अंदर, x की जगह x लिख देते हैं, तो x का स्क्वायर x ही हो गया, 2x, y की जगह क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, देखो 2 3 6 6x, ये आ जाएगा 9, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, यहां पर क्या है, देखो x प्लस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस ए और x प्लस बी है यहाँ पर, यानी कि 3 टर्म्स वाला है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगाने वाले, देखो x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी, है ना। फॉर्मूला यही होता है। इस फॉर्मूले के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू खुद x है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3 है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर a क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर a क्या है, नेगेटिव, तो a की वैल्यू -3 आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। b की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर b जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी b जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव ही रहने दो, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर x ही लिखना है, जहां जहां पर a लिखा हुआ है फॉर्मूले में, लाइक यहाँ पर और यहाँ पे लिखना है -3, और जहां पे b लिखा है वहां पर 5 लिखना है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस a की जगह लिखेंगे देखो -3, प्लस b की जगह लिखेंगे +5, फिर x की जगह लिखते हैं x, प्लस a की जगह क्या लिखेंगे, देखो -3, तो देखो एक प्लस का साइन यहाँ पर ऑलरेडी है, तो हम ब्रैकेट लगा के -3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इंटू b की जगह लिख देते हैं +5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस। देखो 5 में से 3 जाएंगे, बचेगा 2, 2 की मल्टीप्लाई x हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। यहां पर देखो ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, यानी कि ये +1 है और ये क्या है, -3 है। तो +1 की मल्टीप्लाई जब -3 से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, -3, फिर -3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, तो -3 की मल्टीप्लाई जब +5 से होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, -15, सो ये आ गया -15। यहाँ हम जो है यहाँ तक पहुंच चुके हैं।
क्या यहाँ पर आपको कोई लाइक टर्म्स दिख रही है? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब जो है ये फर्दर और आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इवेलुएट 105 एंड 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लाइक ऐसे लिख के जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो? देखो आप है ना, इसको ब्रेक डाउन करके लिखो। 105 को आप कैसे लिख सकते हो? 100 + 5। ठीक है, 100 + 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 106 को लिख सकते हो 100 + 6, है ना, ऐसे लिख सकते हो। देखो अब ये फॉर्मूला बनता है x + a मल्टीप्लाई x + b। ठीक है, x + b। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं जो हम लगाने वाले हैं, x + a x + b। फॉर्मूला लिखने की तो आदत आप डाल लो। जितनी ज्यादा फॉर्मूले लिखोगे ना क्वेश्चंस के अंदर, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जो कि होता है x² + a + b × x + ab। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू लिख दो, किसकी क्या क्या वैल्यू है वो वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, वो लिखना भी जरूरी है। तो x की वैल्यू क्या है? 100 है ना, x जो है वो हमारा 100 है। a की वैल्यू क्या है? 5 है। और b की जगह क्या है? 6 है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये ऑलरेडी इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, इस वाली फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो x² यानी कि 100 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस a की जगह 5, b की जगह 6, a की जगह 5 आ गया, b की जगह 6 आ गया, x की जगह आ गया 100 प्लस ab यानी कि 5 × 6। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000। 5 और 6 कितना हो गया? 11, और 11 की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1100। ठीक है, 5 × 6 क्या होता है? 30। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। देखो 0 0 0, एक 0 आ गई, 3 0 0 यानी कि 3 आएगा, 1 और 0 तो 1 आ जाएगा, अगेन 1 और 0 1 आएगा, बचता क्या है? 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 13 है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट, फैक्टराइज। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हमें, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखो अभी तक जो हमने फैक्टराइजेशन सीखा था बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हुए सीखा था, और क्या सीखा था हमने? बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ना ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम, नाइदर विल यूज दी स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? विल यूज दी आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर, आपको देखते ही ये क्वेश्चन समझ जाना चाहिए। देखो ये किसी चीज का स्क्वायर है, 49 भी स्क्वायर होता है 7 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ए का। तो ये पूरा डिजिट जो है वो कोई एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो 25 भी एक स्क्वायर नंबर है, बी स्क्वायर भी एक स्क्वायर नंबर है ना। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? बी का। ठीक है, ऐसे 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर। फॉर्मूले में देखो यहाँ पर भी वाई है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लो, आपके दिमाग के अंदर ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 2xy + y²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए इस टर्म को देखते ही। ठीक है, अब देखो क्या होगा, x² क्या है? 49a, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, x² is 49a², तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7a, है ना। 49 का मतलब 49 का स्क्वायर रूट 7 और a का स्क्वायर रूट a आ गया। ठीक है, ऐसे आप y की वैल्यू निकाल लो। सो y² कितना है आपका? 25b²। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5b। ठीक है, और देखो 2xy की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2xy हमेशा आप नहीं भी निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आप फॉर्मूला लगा दो, आपने वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो कोई चीज अगर इस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, तो आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, आपने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लिए क्या हो सकती है। तो आप एक्स की जगह लिख दो 7a, वाई की जगह लिख दो 5b और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय, तो देखो ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए इसके फैक्टर्स, 7a+5b, 7a+5b, दोनों दोनों क्या आ गए इसके फैक्टर्स। हम इसके फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो आप इसको फर्दर अगर आगे सॉल्व करोगे ना, वैसे तो आपको करना नहीं है, आपका आंसर इतना ही है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक बार करवा के दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर 7a की मल्टीप्लाई क्या होगी, देखो इस पूरे से होगी 7a मल्टीप्लाई बाय 7a+5b। फिर क्या होगा, देखो +5b की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी एक बारी। ठीक है, कैलकुलेशन जैसे हम अभी करते आए हैं पहले भी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49, ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वायर, 7 की मल्टीप्लाई होगी नंबर से यानी कि 35, 7 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, है ना, नंबर की नंबर से होती है, वेरिएबल की वेरिएबल से कर देते हैं तो ए भी आ गया। यहाँ पर देखो 5b की 7 ए से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 5 7 से 35, और b की मल्टीप्लाई ए से आएगी तो ये हो जाएगा ए बी, और 5b की मल्टीप्लाई 5b से होगी तो 25 और बी स्क्वायर। देखो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि लाइक टर्म्स है, ए भी यहाँ पर भी है, ए भी यहाँ पर भी है। ठीक है, सेम वेरिएबल जो होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं, और लाइक टर्म्स की आप मल्टीप्लाई, जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनकी आप मल्टीप्लाई या डिवीजन या एडिशन, सॉरी, जो अनलाइक टर्म्स होते हैं ना उनकी आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर किसी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पर लाइक टर्म्स होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या करा था, 7a की मल्टीप्लाई b से कर दी थी, a की मल्टीप्लाई b से हो सकती है, अनलाइक टर्म से तो भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हो सकता है, लेकिन अगर आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो आपको सेम, जो आपको है सेम की सेम टर्म्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब यहाँ पर क्या है, 35 और 35, 70ab, 25 बी स्क्वायर, तो देखो वापस सेम टू सेम वही आ गया, है ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपको करना नहीं, बस मैंने आपको चेक करा के दिखा दिया कि ये इसके फाइनल फैक्टर आए हैं और यही हमारा आंसर, आपका आंसर बस यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने चेक करा दिया आपको। अब ये वाला नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर भी आपके दिमाग के अंदर एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ये क्या है, देखो 25 स्क्वायर नंबर, 4 स्क्वायर नंबर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर नंबर, यानी कि ये किसी एक नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर, 9 एक स्क्वायर नंबर, बीच में आ रहा है माइनस का साइन, तो आपके दिमाग के अंदर एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। तो ये होता है, यानी कि यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, ये पूरा है एक्स स्क्वायर, यानी कि देखो माइनस के साइन के, माइनस का साइन यहाँ पर भी, माइनस का साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू। तो सिंपल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 का, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, वाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर की जगह ये पूरा लिखा हुआ है, तो इस पूरे को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, तो ये आ गया 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि वाई की वैल्यू वाई अपॉन 9 कैसे हो सकती है, ये फॉर्मूले का वाई है। ठीक है, ये फॉर्मूले का वाई है, फॉर्मूले में जो वाई लगता है आप यहाँ पर ए भी लगा सकते हो। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा सकते हो, पी क्यू आर एस टी कुछ भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूले का वाई है, ऐसे ही ये फॉर्मूले का एक्स है। क्वेश्चन के अंदर जो एक्स और वाई दिया गया है उनकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, आप यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर ले सकते हो।
लाइक वाई एक्स, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा, और नहीं भी लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब देखते हैं, एक्स की जगह यहाँ पर ये रख देते हैं, वाई की जगह यहाँ पर ये रख देते हैं। देखो ये इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स हमेशा किस फॉर्म के अंदर होते हैं? इस फॉर्म के अंदर, है ना, दो ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर हमें इसको लिखना है, ऑलरेडी इस फॉर्म के अंदर है। एक्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? ये तो ये लिख देते हैं 5/2x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? y/9, ठीक है। फिर यहां पर देखते हैं एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 5/2x माइनस वाई की जगह लिख देते हैं y/9। तो देखो ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है, यही होंगे इसके फैक्टर्स। वैसे फैक्टर्स निकालने के लिए बोले जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके, लेकिन फॉर्मूले से हम बहुत इजीली इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 14 और 15 देखते हैं अब। तो इसको हमें किसमें लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला तो पढ़ाया ही था, फॉर्मूला पढ़ाया था ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना, यही तो होता है। अब देखो ये किस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है? इस वाली फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 3a। तो सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 3a, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4b और z इज इक्वल्स टू 5c, ठीक है। हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म तो यही है ना, यानी कि इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, इस फॉर्म के अंदर लिख दो। x की जगह क्या लिखना है अब? 3a, जहां जहां पर x है वहां पर 3a लिख दो, ठीक है। जहां जहां पर y है वहां पर 4b, z की जगह हमें 5c लिखना है। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, ठीक है, सो 3a और उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4b, वाई की वैल्यू है 4b, 4b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 5c और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x की जगह क्या लिखना है? 3a, y की जगह क्या लिखना है? 4b, ठीक है, फिर प्लस का साइन अगेन, 2 y की जगह क्या लिखना है? 4b इंटू जेड की जगह क्या लिखना है? 5c, फिर पॉजिटिव साइन, 2 जेड की जगह 5c और x की जगह 3a, ठीक है। वैल्यू पुट जो है आपको बहुत ध्यान से करनी है, अगर कोई एक चीज भी आपने गलत लिख दी ना, तो वहीं से आपका आंसर फिर गलत आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो 3a का स्क्वायर क्या होगा? देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर क्या होगा? a की पावर 2, ठीक है। 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, b का स्क्वायर होएगा b स्क्वायर। 5c का स्क्वायर क्या होगा? देखो 5 की जगह लिखेंगे 25, c का लिख देंगे हम c की पावर 2। देखो ये पूरी की पूरी एक टर्म है ना, दो मल्टीप्लाई के साइन है, और यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म होगी। तो इसको पूरे को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो न्यूमेरिकल्स है उनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, सो 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, सो 24ab, ठीक है। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव साइन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये आ गया 40, और b की मल्टीप्लाई c से हो जाएगी तो bc, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 5 ज़ा 10 और 10 की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो आएगा 30, और c की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी तो ये हो जाएगा सी ए, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो ए स्क्वायर यहाँ पर और कहीं पर भी नहीं है, बी स्क्वायर इकलौता है, सी स्क्वायर भी इकलौता है, ए बी है यहाँ पर, बी सी है यहाँ पर, सी है, कोई लाइक टर्म्स नहीं है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 15 देखते हैं स्टूडेंट। एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सपेंड करना है। तो देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि x प्लस वाई प्लस जेड और उसका होल स्क्वायर, जो क्या होता है? x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z
एक्स, है ना, यही तो पढ़ा है तो फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर तो कहीं पर भी नेगेटिव का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्या कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो जो वैल्यू नेगेटिव है हम वैल्यू को नेगेटिव मान लेते हैं। देखो एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 4a, तो एक्स की वैल्यू लिख दो कि भाई 4a है हमारा एक्स। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है -2b, तो वाई की वैल्यू लिख दो -2b। जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3c, तो -3c लिख दो। ठीक है, अब कर देते हैं वैल्यू पुट इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, जहां जहां पर x है वहां पर लिखना है 4a, जहां जहां पर y है वहां पे लिखना है -2b, और z की जगह पर हमें क्या लिखना है -3c। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखो 4a का स्क्वायर, ठीक है, y की जगह -2b का स्क्वायर, z की जगह लिखते हैं -3c का स्क्वायर। यहां तक तो हमने वैल्यू पुट कर दी, अब यहाँ की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस इसको भी आप ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होंगे इसलिए। ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर यहाँ पर क्या है नेगेटिव है। तो 2 की जगह लिख दिया 2, एक्स की जगह लिखते हैं हम 4a, इंटू वाई की जगह लिखते हैं -2b। ठीक है, फिर प्लस 2, ये वाला 2 आ गया, वाई की जगह लिख देते हैं -2b, और जेड की जगह लिख देते हैं -3c। ठीक है, अब लिखते हैं क्या लास्ट वाली जो हमारी टर्म है पॉजिटिव साइन, 2 इंटू जेड की जगह लिख देते हैं -3c, और ए की जगह लिखेंगे +4a है। ठीक है, अब करते हैं इनको सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान से देखो 4a का स्क्वायर क्या होगा 16a²। ठीक है, -2b का स्क्वायर क्या होगा, देखो -2b की मल्टीप्लाई आप -2b से ही कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा +4b², है ना। माइनस से माइनस का साइन जो है वो कट जाएगा। इवन नंबर में जो माइनस के साइन होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 बार माइनस के साइन है, यानी कि इवन है ना। माइनस के साइंस की जो जो नंबर्स हैं टोटल वो कितने हैं 2 हैं, यानी कि 2 क्या है एक इवन नंबर है। तो जब भी इवन नेगेटिव साइंस की मल्टीप्लाई होती है, डिवीजन होती है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा +4b²। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है और उसका स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा +9c²। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 16, और देखो यहाँ पे एक ही नेगेटिव का साइन है तो आपका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो -16 आ गया, और देखो a की मल्टीप्लाई b से हो जाएगी तो ये हो जाएगा ab। ठीक है, ab हो गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा 12, यानी कि आ गया 12, और b की मल्टीप्लाई c से करोगे तो bc। नेगेटिव के साइन से नेगेटिव साइन कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका +12bc। तो ये आ गया +12bc। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो 24, और देखो यहाँ पर एक ही नेगेटिव का साइन है तो आपका 24 कैसे आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, तो -24 आएगा, और c की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी तो ये हो जाएगा ca। ठीक है, तो -24ca। अब देखो ये आ गया हमारे पास में एक टर्म्स यहां से लेके यहां तक। इसके अंदर आप देखो कोई लाइक टर्म्स है तो उसको सॉल्व कर दो, कोई नहीं है तो उसको फिर ऐसे ही छोड़ दो। तो लाइक टर्म चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 16a² है तो a² कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं है, b² भी कहीं पर भी नहीं है, c² भी कहीं पर नहीं है। यहाँ पर क्या है ए बी यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी, यहाँ पे बी सी है वो भी नहीं है, सी ए वो भी नहीं है, मतलब किसी का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है लाइक टर्म्स वाले नंबर्स का। तो अब जो है ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करा है। तो माइनस का अगर टर्म आ भी जाए, पॉलिनोमियल्स के अंदर कुछ टर्म माइनस की आ जाए, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो सिखाया गया है, माइनस के लिए अलग माइनस का फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूला याद करने पड़ जाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला ये सेम एज इट इज, ये जो क्वेश्चन है ये सेम एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे दे दें कि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दे और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दे, तो क्या एक नया फॉर्मूला याद करोगे आप, नहीं। ये भी हो सकता है कि पहले लगाया था यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दे और इस वाले को नेगेटिव कर दें, तो क्या अलग फॉर्मूला याद करोगे, 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। एक फॉर्मूला और बन सकता है दोनों को नेगेटिव कर दे, जैसे यहाँ पर दोनों नेगेटिव कराए, तो एक जैसे कि 4 फॉर्मूला याद करोगे, नहीं, फॉर्मूला एक ही रहेगा,
वैल्यू आपको नेगेटिव रखनी है। फिर जो जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू नेगेटिव है आपको वो नेगेटिव रखनी है और नेगेटिव के हिसाब से ही उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और भी एग्जांपल है वो करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 16 समझते हैं। फैक्टराइज 4x² y² प्लस z² और समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो फैक्टराइज करना है आपको। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर ये चीज आनी चाहिए कि ऐसा तो हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ा रखा है, ठीक है। जो फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा है कि लाइक एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है। अब यहाँ पर तो उस फॉर्मूले के जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? देखो इससे पहले जो हमने एक एग्जांपल करा था, एग्जांपल नंबर 15, जब हमने उसको सॉल्व करा, जो हमारा उसका फाइनल आंसर आया, क्या उसका फाइनल आंसर फॉर्मूले के जैसा दिख रहा था? नहीं ना। कहीं पर 24 था, कहीं पे 50 था, है ना, कहीं पे 50 AC लिखा हुआ था, सी ए 40 आया था हमारा फाइनल आंसर जो लास्ट का आया था। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला ही है, बस जो हमारे एक्स वाई और जेड की वैल्यू है वो कुछ अलग है फॉर्मूले से, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है। ठीक है, हमें इसको क्या मानना है? फॉर्मूला ही मानना है और उस फॉर्मूले के हिसाब से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पर फॉर्मूला होता है x² x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² y² z² प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझो आप। देखो ये जो तीनों की तीनों टर्म्स लिखी हुई हैं ये किसी न किसी का स्क्वायर है, और यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ ना कुछ नेगेटिव है। ठीक है, तो x की ये जो है वो कोई एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो -2x है, ये जो 4x² आया मान लेते हैं -2x है। -2x का मैं बोल रहा हूँ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? +x²। तो आप ये सोच सकते हो कि इसका जो स्क्वायर रूट है, आप तो ये सोचोगे ना कि 2x होगा ना, 4x² का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2x होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि -2x से मल्टीप्लाई -2x का स्क्वायर करके -2x का स्क्वायर करके ये बनाया गया हो। माइनस तो आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, लेकिन अब वो चीज आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि 4x² जो है वो -2x से भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं। ये दोनों नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं। और क्यों नेगेटिव आ रहे हैं? क्योंकि इन तीनों में से कोई एक या फिर दो नंबर कैसे हैं? नेगेटिव है। ठीक है, तो वही पता लगाना है हमें नेगेटिव कौन से। ठीक है, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो x² कितना है? 4x। देखो ये डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है और ये इसको डिनोट कर रहा है ना। तो ये जो डिनोट कर रहा है 2xy इसको डिनोट कर रहा है, 2yz इसको डिनोट कर रहा है ना, ये yz है और 2zx ये रहा ना zx, इसको डिनोट कर रहा है। तो यहां से तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे x² का मतलब आप सोचोगे कि 4x² है, तो x की वैल्यू आप सोचोगे कि 2x हो जाएगी, है ना, यही तो सोचोगे आप। और y² का मतलब आप सोचोगे y² है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y। और z² का मतलब आप देखोगे क्या है? z² का मतलब z² ही है ना। तो आप सोचोगे z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 4x² जो है तो इसका स्क्वायर रूट -2x हो। y² का मतलब y² है, तो y की वैल्यू -y हो, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है -y से बनाओ ये, और ये -z से बनाओ। कोई ना कोई तो माइनस से बने, तभी यहाँ पर जो है माइनस में आंसर आ रहा है। वही पता करना है। ठीक है, तो वो पता करने का तरीका क्या है? देखो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये क्या है? 2xy, यहाँ पर क्या है? 2xy। ये नंबर जो आ रहा है हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2x की जगह लिखेंगे हम क्या? 2x। y की जगह क्या लिखेंगे हम? y। यानी कि देखो या तो x की वैल्यू नेगेटिव है या y की वैल्यू नेगेटिव है, तभी ये जो हमारा प्रोडक्ट आया वो क्या आया है? 4xy। देखो 2 2 4, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे y आ जाएगा, है ना। तो या तो 2 हमारा नेगेटिव था या तो हमारा 2x यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव थी, या हमारी y की वैल्यू नेगेटिव थी। इन दोनों में से एक बात तो सच है। ठीक है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव थी, तभी हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इतना आपने सोच लिया यहाँ पर। अब आप नेक्स्ट टर्म पर आ जाओ। ये क्या है? 2yz। ठीक है, 2yz, 2 इंटू y की जगह y रख दो, z की जगह क्या था हमारा? z ही था, तो z रख दो।
इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 2yz। 2yz आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 2yz, है ना। माइनस का 2yz आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, y या z में से, y या z में से कोई एक वैल्यू जरूर नेगेटिव रही होगी, है ना। तो y या z में से कोई एक चीज जरूर नेगेटिव रही होगी, वो एक कौन सी, वो हमें यहाँ पर भी नहीं पता, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोनों में से कोई एक नेगेटिव थी, नहीं पता। यहाँ पर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, वो भी नहीं पता, ठीक है। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती थी, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव होती तो आंसर पॉजिटिव आ जाता है ना। नेगेटिव और नेगेटिव कट के एक आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला टर्म देख लेते हैं, 2zx को। देखो 2z की जगह तो हमारा z ही आया है, x की जगह क्या आया है हमारा, 2x, है ना। x की वैल्यू क्या आई है, 2x, तो 2x रख दिया। अब सॉल्व कर देते हैं, देखो 2 2 2 सा 4, तो 4xz, 4xz आ गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर भी देखो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और z की वैल्यू पॉजिटिव है, तभी तो हमारा आंसर जो आया है वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब यही तो है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और z की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तभी हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव 4xz, है ना। यानी कि देखो यहाँ पे हमें पता लग गया कि z और x दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि z यहाँ पर पॉजिटिव है और x यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव क्या है, y दोनों तरफ नेगेटिव है, इसलिए जो है हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो यही बात समझनी थी आपको इस क्वेश्चन में, बस साइन समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पुट करनी है वैल्यू। ये जो सारी चीजें हैं, इतना सारा जो मैंने आपको बताया, बस साइन, आपको साइन समझना है कि कौन सा साइन आने वाला है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, आपको पता लग गया बस। y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, पता लग गया ना, y की वैल्यू नेगेटिव है। फैक्टराइज करना था, इस फॉर्म के अंदर लिख दो इसको, x की जगह लिख दो 2x, पॉजिटिव आएगा 2x पॉजिटिव है, ठीक है, ये आया हमारा पॉजिटिव, और z भी हमारा आया पॉजिटिव, ठीक है। x की जगह 2x, y की जगह माइनस का y की वैल्यू y है, और z की जगह प्लस का z, और उसकी पावर है कितनी, 2, उसकी पावर कितनी, 2। जब किसी की पावर 2 होती है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 2x माइनस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस वाई प्लस जेड। दो पावर है तो दो बार लिख दिया, तीन है तो तीन बार लिख दिया, यही आ गए आपके फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो जब मैंने आपको इतना क्वेश्चन समझाया था ना, मैंने तीन वैल्यू यहीं पे निकाल ली थी, x की, y की, z की, लेकिन तब मुझे भी नहीं पता था कि y की वैल्यू नेगेटिव है ना। तो बस y की वैल्यू नेगेटिव है ये पता करने के लिए हमने ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट को समझा है। इसमें भी लिखा कम है लेकिन समझा ज्यादा है ना, बोलना और बताना ज्यादा पड़ा है इसके अंदर। तो यही सारी चीजें आपको भी, जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको साइन अज्यूम करने, साइन आपको अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहां से आ रहा है, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू एक्स वाई जेड में से कौन कौन सी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो आपको वो चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था इसके फैक्टर्स का, ये निकल गए इसके फैक्टर्स। इसके बाद में इसके और कॉन्सेप्ट हैं। अब तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है, जो कि किसी ना किसी के स्क्वायर थे। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक, ठीक है, जिसके अंदर फॉर्मूले के अंदर क्या आएगी, पावर, हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 3, यानी कि क्यूबिक वाली, ठीक है।